गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तन गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र में भगवान श्री जगन्नाथ जी के सुख आगमनार्थ श्री गुंडीचा मंदिर में मार्जन लीला स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी आचरण करके अपने भक्तों को इस जगतवासियों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वे जगत गुरु है। इसलिए जगत के जीवों को शिक्षा देना वे उसको अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी का शिक्षा किस प्रकार वे स्वयं आचरण करके शिक्षा देते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी का यही सिद्धांत है कि शिक्षा देने वाला व्यक्ति जब तक स्वयं आचरण ना करे तो वही व्यक्ति आचरण के विषय में कभी भी दूसरे को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। यद्यपि अनाचारी व्यक्ति, आचरण विहीन व्यक्ति किसी को शिक्षा भी देता है, वो शिक्षा ग्रहण करने वाले के हृदय में इतना बलवती नहीं हो पाता। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, आपनी आचरी धर्म सिखामु सवारे। मैं स्वयं धर्म का आचरण करूंगा, मैं स्वयं शासन का आचरण करूंगा, मैं स्वयं सेवा का आचरण करूंगा, मैं स्वयं भक्ति का आचरण करूंगा और इस जगत को मैं शिक्षा प्रदान करूंगा। इसलिए वे जगत गुरु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस लीला के द्वारा, कौन सी लीला के द्वारा, आज जो लीला वे श्री जगन्नाथपुरी में प्रारंभ किए थे, गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला। क्या शिक्षा प्रदान करने के लिए? यदि कोई सौभाग्यवान, कोई सौभाग्यशाली जीव भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय रूप सिंहासन में विराजमान कराना चाहता है
उनको हृदय में अधिष्ठान कराना चाहता है, उनको हृदय में प्रेम से रख करके उनका सेवा करना चाहता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को धो करके, हृदय के मल को अच्छी तरह से धो करके उसको स्वच्छ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वथा निर्मल हृदय में, शांत हृदय में, भक्तिपुत हृदय में निवास करते हैं। इसलिए जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक वहां शांत होने का कोई संभावना ही नहीं रहता। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा में से श्री शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक में इस जगत के जीवों को वही शिक्षा देते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापनम, कि भैया जब तक इस चित्त रूपी दर्पण को परिमार्जित नहीं करोगे तब तक यहाँ नाम संकीर्तन रूपी जो चंद्रमा है वो उदय नहीं हो सकता है। इसलिए इस हृदय को निर्मल करना अति आवश्यक है, इसको उज्जवल करना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान अंधकार में निवास नहीं करते। जिस प्रकार सूर्य उदय होने मात्र से ही तमाम अंधकार राशि दूरीभूत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान जिस हृदय में प्रतिभात हो जाते हैं वहां पर भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जो अंधकार है वो सर्वथा नाश हो जाता है, रह ही नहीं सकता है। इसलिए अपने इस हृदय क्षेत्र में जो कांटे युक्त तिनके है, धूल है, कंकड़ है, यही सब तो अनर्थ है। बोलते यही अनर्थ के मात्रा को परिमार्जित करने के लिए वे परम सेव्य भगवान वे आज यहाँ सेवा का आचरण कर रहे हैं। वे सबके सेव्य है, वे सबके आराध्य है, वे सबके इष्ट है, लेकिन वे स्वयं शिक्षा देने के लिए झाड़ू लेकर के आज यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। अपने उत्तरीय वस्त्र को निकाल करके उत्तरीय के वस्त्र से रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं गुंडीचा मंदिर को। ऐसा आचरण। इसलिए गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला विशेष रूप से श्रीमन महाप्रभु जी इसलिए प्रदर्शन किया कि जो व्यक्ति भगवत भजन करना चाहता है उसको इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। श्रीमन महाप्रभु जी कभी भी अभिमान नहीं किया कि मैं तो सबका गुरु हूं, मैं तो परम सेव्य हूं, मैं तो भगवान हूं। नहीं, ऐसी ऐसी लीला भगवान प्रदर्शन करते हैं। होता क्या था, श्रीमन महाप्रभु जी से नीलाचल धाम में आने से पहुंचने से पहले राजा के जो सेवक गण है, जैसे उनके सेना सामंत हो गया, वे लोग गुंडिता मंदिर का सफाई करते थे, मार्जन नहीं करते थे। सफाई तो सफाई ही होता है, परंतु उनका सेवा का भाव नहीं था। वे तो राजा का काम करेंगे और वेतन लेंगे, पैसे लेंगे।
तो उनका उद्देश्य था, उनका रुचि था राजा से वेतन लेने में, इसलिए वे अपने कार्य को किसी प्रकार से निपटा देते थे, कुशलता पूर्वक नहीं। क्योंकि मार्जन का जो सेवा है, सफाई का जो सेवा है, वो तो यहाँ से होता है, दिखावा करने के लिए नहीं होता। दिखावा करने के लिए तो जब जैसे हमारे यहाँ सफाई होता है ऐसे ही होता है। जो सफाई करने के लिए आती है वो दिखावा करने के लिए है। जहाँ पर अपनापन है, जहाँ पर संबंध है, वास्तव में वहीं पर ही मार्जन होता है, वहीं पर ही सफाई होता है। इसीलिए कहते हैं जब तक हृदय में भक्ति भाव ना हो, वे भगवान जगन्नाथ जी को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान जगन्नाथ जी ऐसे ऐसे अलौकिक लीला प्रदर्शन किया जो सर्वथा छूने के अयोग्य है, स्पर्श करने के अयोग्य है। जिनको छाया को अगर कोई स्पर्श कर लेता है तो उस समय में उनको स्नान करना पड़ता है। जिनमें किसी प्रकार का कोई योग्यता तक नहीं था, ना जाति का, ना वर्ण का, ना ऐश्वर्य का, ना विद्या का, कुछ नहीं था। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी वे इतना परम कारुणिक है कि उन्हीं लोगों के साथ लीला करके, उन्हीं लोगों को विशेष कृपा भाजन करके वे दर्शाते हैं कि ये भक्ति भाव जो है ये किसी उच्च कुल को अपेक्षा नहीं करता, ऐश्वर्य वाला को अपेक्षा नहीं करता, श्रेष्ठता की अपेक्षा नहीं करता। नीच कुल में जन्म लेने पर भी अगर भक्ति भाव है तो भगवान उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। इसलिए श्री जगन्नाथपुरी में जब श्रीमन महाप्रभु जी उपस्थित थे तब उन्होंने राजा प्रताप रुद्र के गुरु काशी मिश्र को अपने पास बुलाया और काशी मिश्र के द्वारा वे संदेश भेजते हैं। राजा के पास वे संदेश भेजते हैं। क्या संदेश? कि श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं अपनी परिकरों को लेकर के गुंडीचा मंदिर मार्जन करेंगे। गुंडीचा मंदिर के आसपास में जितनी भी जगह है उन सब स्थानों को वे सफाई करने का अनुमति चाहते हैं श्रीमन महाप्रभु। कहते हैं कि ये कार्य के लिए हमको राजा की कोई सेवकों की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल कुछ झाड़ू चाहिए और कुछ घड़ा, कुछ झाड़ू और कुछ घड़ा का व्यवस्था कर दीजिए। काशी मिश्र राजा के पास जाते हैं और श्रीमन महाप्रभु जी के ये संदेश को सुनाते हैं। राजा तो पहले ये संदेश को सुन करके बड़े आश्चर्य हो जाता है, बड़े विस्मित हो जाता है कि श्रीमन महाप्रभु जी वे वहां गुंडीचा मंदिर में उसके आसपास में जाकर के झाड़ू लगाएंगे, सफाई करेंगे। लेकिन जब राजा ने काशी मिश्र के मुख से श्रीमन महाप्रभु जी के उस उत्तम भावों के विषय में श्रवण किया तब तो राजा अत्यधिक दीनहीन भाव से वे श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों का स्मरण करते हुए वे उनका प्रणाम करते हैं। वे बहुत प्रसन्न होते हैं। काशी मिश्र को कहते हैं, अरे ये तो बड़े ही आनंद की बात है, बड़े हर्ष की बात है। श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं
अपने परिकरों के साथ गुंडीचा मंदिर मार्जन करेंगे और वे इस जगत वासियों को शिक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए उनको जो कोई भी वस्तु की आवश्यकता हो, आप निसंकोच उनको प्रदान कीजिए, कोई संकोच नहीं करना। अभी अगले दिन, मतलब आज के दिन सुबह सुबह प्रातः काल ही श्रीमन महाप्रभु जी गुंडीचा मंदिर मार्जन करने का उद्देश्य से सारे भक्तों को एकत्रित किया। स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी के साथ वहां जाकर झाड़ू लगाएंगे, मार्जन करेंगे। इस बात को सुन के जितने भी गौड़ीय गण थे बड़े उत्साहित होकर के वहां एकत्रित हुए। क्या होता है, श्रीमन महाप्रभु जी वे स्वयं अपने हाथों से सब वैष्णवों के माथे पे चंदन लगाते हैं, अपने हाथों से सबके गले में माला पहनाते हैं। और सभी वैष्णव जन श्रीमन महाप्रभु जी को प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी अत्यंत विनम्रता के साथ सभी को प्रणाम किया। श्रीमन महाप्रभु जी सभी परिकरों को प्रणाम किया और जब नित्यानंद प्रभु जी वहां सामने खड़े हुए देखते हैं, वे जाकर के नित्यानंद प्रभु के चरणों को स्पर्श करते। देखो, अपने आचार्य धर्मों सिखामु सवारे, कैसा आचरण। वे भगवान होकर के अपने भृत्य का चरण स्पर्श कर रहे हैं, वे भगवान होकर के अपने सेवकों को प्रणाम कर रहे हैं, वे भगवान होकर के अपने दासों को चंदन लगा रहे, माला पहना रहे हैं। आह, क्या क्या दृश्य होगा उस समय का। श्रीमन महाप्रभु में इस प्रकार का किसी प्रकार के भी कोई अभिमान नहीं था कि मैं गुरु हूं, इसलिए सभी लोग मेरा सम्मान करना चाहिए, मुझे किसी की आदर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का लेस मात्र भी अभिमान श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि वे जगत गुरु है। कैसा आचरण। अभी जितने भी वैष्णव जन गुंडीचा मंदिर मार्जन करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी के साथ संकीर्तन करते करते गुंडीचा मंदिर की ओर जा रहे हैं, जाते जाते सारी वैष्णव जन, सभी जन, कोई उसका चरण पकड़ के प्रणाम कर रहे हैं, कोई उसका चरण पकड़ रहा है। बस ये प्रेम का आदान प्रदान, इतना उल्लास है कि आज हम भगवान के घर का मार्जन कर लेंगे। श्रीमन महाप्रभु जी सभी के हाथों में एक एक झाड़ू पकड़ा देते हैं, तभी सभी भक्त लोग जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर संकीर्तन करते करते प्रस्थान करते हैं। अभी गुंडीचा मंदिर में पहुंच करके सबसे पहले श्रीमन महाप्रभु जी ने मंदिर में झाड़ू लगाना आरंभ किया। कैसे? उन्होंने मंदिर में ऊपर नीचे जितने भी स्थान झाड़ू लगाने योग्य था, सब जगह में उन्होंने झाड़ू लगाया। श्रीमन महाप्रभु के चारों ओर सैकड़ों भक्त झाड़ू लेकर मंदिर का मार्जन कर रहे हैं। दूर से याद आया कि जब श्री गुरु महाराज गुंडीचा मंदिर में झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाते थे और गुरु महाराज जब वहाँ जाते थे, उस समय प्रायशः हमारे मठ के कितने सन्यासी होते थे, कितने ब्रह्मचारी होते थे। गुरु महाराज चारों तरफ घेर करके सभी लोग झाड़ू लगा रहे हैं, कोई जल डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
क्या आएगा वो दिन कभी? हा? क्या वो दिन कभी वापस आएगा? फिर ऐसे हम लोग श्री गुरु महाराज के साथ गुंडीचा मंदिर मार्जन करें। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु वे स्वयं श्री कृष्ण ही है, परंतु वे स्वयं को मंदिर के साफ सफाई करने में लगा हुए है। वो भी किसके मंदिर को? स्वयं के मंदिर को। वे स्वयं के मंदिर को साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। अभी सभी को शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी सभी वैष्णवों से कहते हैं कि देखो, हम लोगों को झाड़ू लगाते लगाते संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, तब जाके हम लोगों को जगन्नाथ जी का कृपा होगा। केवल हम लोग झाड़ू लेकर कहीं झाड़ू लगाते रहेंगे तो हमारे द्वारा किया गया ये जो झाड़ू रूपी है ये केवल कर्म ही होगा, भक्ति नहीं होगा। हाँ, इस प्रकार कर्म से कुछ सुकृति हो सकता है, लेकिन भगवत भक्ति में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर श्रीमन महाप्रभु जी शुरू करते हैं। संकीर्तन करते करते, नाम जप करते करते सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही ध्वनि इतना अधिक परिमाण में उस गुंडीचा मंदिर के परिसर में उद्भासित हो रहा है, श्रृंखलित हो रहा है कि वो झाड़ू लगाने का जो आवाज है ना, वो आवाज से भी यही शब्द निकल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गगन मंडल चारों तरफ हरे कृष्ण नाम के ध्वनि से गुंजायमान हो रहा है और सभी लोग अपने अपने कार्य में, अपने अपने सभा में लगे हुए हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी यही शिक्षा देते हैं कि भोजन की शयन किवा जागरण और निश्चिंत कृष्ण बल हो बदने, कि कोई भी काम जीवन में प्रत्येक कार्य करते हुए भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, भगवान के गुणों का स्मरण करेंगे, भगवान के भक्तों के मुख से जो श्रवण किए हैं उसी को गुनगुनाते रहेंगे, तो हमारा हृदय बहुत जल्दी स्वच्छ होगा, पवित्र होगा। और वही स्वच्छ पवित्र निर्मल हृदय में भक्ति देवी प्रवेश करेंगे, तब जाके वहां भगवत भक्ति प्रवेश कर पाएगा। श्रीमन महाप्रभु जी झाड़ू लगाते लगाते क्या करते हैं, सबसे पहले झाड़ू के द्वारा जो वहाँ तिनका होता है, तृण होता है, कंकड़ होता है, पत्थर होता है, उसको एकत्रित करके बाहर फेंकने लगे। श्रीमन महाप्रभु कहते अरे नहीं, मत फेंको भाई, मत फेंको, मैं देखना चाहता हूँ कौन कितना कचरा एकत्रित करता है। फेंक दोगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए झाड़ू लगाते लगाते जितना भी कचरा होता है सब लोग अपने उत्तरीय में बांध के रखो। जब झाड़ू लगाना हो जाएगा तो सब एकत्रित होकर के मुझे अपना अपना पुतला दिखाओ, कौन कितना किया है, मैं उसको निरीक्षण करूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ व्यक्ति सफाई के नाम से अभिनय करेंगे और दूसरे को धोखा देंगे। वो एक ही जगह में बैठे रहेंगे और बस बैठे बैठे बातें करेंगे और ऐसे ऐसे करते रहेंगे, वहीं से थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी प्रकार इस भजन साम्राज्य में कौन साधक कितना सेवा कर रहा है, कितना भजन कर रहा है,
कितना सद्वृत्ति का पालन कर रहा है, उसको देखने के लिए श्रील गुरुदेव परीक्षा लेते हैं। लेकिन वो परीक्षा ऐसा होता है हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। स्वयं भगवान ही परीक्षा लेते हैं, वो हमारे जीवन का परीक्षा होता है, लेकिन वो परीक्षा को हम लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। ऐसा श्रीमन महाप्रभु जी क्या करते हैं, झाड़ू लगाए हुए भक्तों के पास जा जा करके देखते हैं। अच्छा तुम्हारा इतना हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम्हारा इतना हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोलते जिन्होंने सफाई करके सबसे ज़्यादा कचरा एकत्रित किया, श्रीमन महाप्रभु जी उसके तो बड़े प्रशंसा करते हैं, अच्छा अच्छा कह करके उसका पीठ थपथपाते हैं। और जो व्यक्ति कभी झाड़ू लगाया नहीं है और बेचारे को लगाना ही नहीं आता, नया है, तो महाप्रभु जी उसको प्रेम पूर्वक डांट लगाते हैं, क्रोधित होकर प्रेम पूर्वक डांट लगाते हैं। उसके बाद जो लोग अच्छे से सफाई करना जानते हैं उनको कहा, अरे भाई देखो ये सब नए लोग हैं, इनको सफाई करना नहीं आता, तुम इनके हाथ पकड़ पकड़ करके इनको सिखाओ। श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं तो दूसरे का हाथ पकड़ के सिखाने लगे। उसके बाद जो सीनियर डेवोटी थे वो लोग भी नए नए भक्तों का हाथ पकड़ पकड़ करके सिखाए, भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे सफाई होना चाहिए। इस प्रकार सभी भक्त बड़े आनंद से झाड़ू लगा करके गुंजिचा मंदिर का मार्जन किया। अंत में सबने देखा कि जितने भी भक्तगण कचरा एकत्रित किए थे उनमें से सबसे अधिक कचरा किसका हुआ? श्रीमन महाप्रभु जी का हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी का सबसे अधिक कचरा हुआ, उन्होंने सबसे ज्यादा अधिक मैला एकत्रित किया है। एक बार तो सभी भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु जी के साथ अच्छी तरह से मंदिर को झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगाने के बाद भी महाप्रभु जी देखते हैं अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। कहते हैं कि फिर लगाना पड़ेगा झाड़ू, चलो लग जाओ। फिर दोबारा झाड़ू लगाया। जब दोबारा झाड़ू लगाया तब तो महाराज धुला भी नहीं रहा, वो जो छोटे छोटे धूलिकणा है वो भी सफाई हो गया। तब जाके श्रीमन महाप्रभु जी को कुछ संतुष्टि हुआ। लेकिन अभी भी इतनी परिष्कार करने के बावजूद भी जब वहाँ पैर पड़ता है तो पैरों का दाग दिखाई देता है। इसका मतलब अभी भी कुछ ना कुछ है, तो दाग धब्बे अभी भी नहीं गया है। और ऐसा दाग धब्बे कि वो झाड़ू लगाने से जाने वाला है ही नहीं। तब क्या हुआ? 100 व्यक्ति 100 घड़े पानी भरा हुआ घड़ा लेकर के तैयार है, खड़े हैं कि कभी ये घड़ा का जल जाके वहां सफाई लगे, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही श्रीमन महाप्रभु जी आदेश दिया, ले आओ भाई तुम्हारा अभी ड्यूटी आ गया, तो सभी भक्तों ने एक साथ 100 घड़े पानी लेकर के श्रीमन महाप्रभु जी के सामने रख दिया। बोलते हैं कि सैकड़ों लोग उस सरोवर से, कौन सा सरोवर है? नरेंद्र सरोवर। सैकड़ों लोग नरेंद्र सरोवर से सैकड़ों घड़ा भर भर के ला रहे हैं। उधर से तो भरे हुए घड़े आ रहे हैं, उधर से खाली घड़े सैकड़ों भक्तों के द्वारा जा रहा है। और इतना आनंद, सब लोग नाच नाच के जा रहे हैं। केवल नाच के नहीं, हरि ध्वनि बोल करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नाच नाच के सब लोग नरेंद्र सरोवर में जा रहे हैं। उधर से आने वाले घड़ा भर भर के नाच नाच के हरि ध्वनि करके वापिस आ रहे हैं। कृष्ण 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 कहते बोलते संपूर्ण उस जगन्नाथपुरी धाम की जो वायुमंडल है
कृष्ण नाम से स्फुरित होने लगा। जब गुंडीचा मंदिर को केंद्र करके ये कृष्ण नाम स्फुरित होते 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 वे वायु समुद्र की ओर गया। आज समुद्र भी अपना घोर गर्जन नहीं कर रहा है। समुद्र के तरफ से भी जो वायु आ रहा है, हुंकार वायु, वो भी कृष्ण 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 कृष्ण। कोई नहीं बोल रहा कि भाई घड़ा पकड़ाओ घड़ा पकड़ाओ, एक ही शब्द निकल सबके मुंह से, कृष्ण कृष्ण। भरा हुआ घड़ा दे रहे कृष्ण कृष्ण, खाली घड़ा लेके जा रहे कृष्ण कृष्ण। वहां पर कृष्ण नाम के अतिरिक्त और दूसरा कोई शब्द था ही नहीं, सुनाई नहीं दे रहा था। मिट्टी का घड़ा है, इतना जल्दी जल्दी उत्साहित होकर के जा रहे, कोई टूट भी सकता है। अगर कोई घोड़ा टूट जाता है तो कृष्ण कृष्ण ध्वनि जैसे सुनाई पड़ता है, साथ साथ नया घड़ा आ जाता है, साथ साथ नया घड़ा की व्यवस्था हो जाता है। भाई वो घड़ा टूट गया, उधर से जोर जोर से कृष्ण कृष्ण हो रहा है, मतलब वो घोड़ा टूटा हुआ है। जिसका घड़ा टूटता है ना, वो जोर से चिल्लाता है कृष्ण कृष्ण। अरे वो चिल्ला रहे, उसका घड़ा टूट गया, लो फिर कृष्ण कृष्ण ला रहे रुको। इस प्रकार गुंडीचा मंदिर को श्रीमन महाप्रभु जी अपने परिकरों को लेकर के अच्छी तरह से जल में धोते हैं। मंदिर के कोने कोने को मार्जन करके एकदम स्वच्छ करते हैं। इतना अधिक जल, धोआ हुआ जल उस नाली से प्रवाहित तो हो रहा था, तो वो नाली में इतना अधिक जल जाते हुए देख के ऐसा लग रहा था मानो कोई नदी प्रवाहित हो रहा है। इतना अधिक जल, कोई पाइप नहीं लगा हुआ है, कोई मोटर नहीं लगा हुआ है, सब भक्त लोग ला रहे हैं। मतलब इतना अनवरत धारा में जल उस नाली में जा रहा है, देखने में लगता है कोई नदी प्रवाहित हो रहा है। कहते हैं जल से मंदिर मार्जन करने के बाद मंदिर में धूल का एक कण भी नहीं रहा। तब श्रीमन महाप्रभु जी जा करके ऐसे नीचे करके देखते हैं, श्री कृष्ण ही श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। यही शिक्षा दे रहे कि भैया अगर कोई सौभाग्यशाली जीव भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी सिंहासन में बिठाने का जब प्रयास करता है, विराजमान कराना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? इस हृदय क्षेत्र को सम्मार्जन करना चाहिए, हृदय के मल को धोना चाहिए। वही निर्मल हृदय में भगवान आकर के फिर विराजमान होते हैं। वास्तव में यही गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला का तात्पर्य है। क्या होता है, क्या अनर्थ है हमारे हृदय में? ये माया ग्रसित जीव के हृदय का अनर्थ क्या है? जैसे हम लोग कुछ दिन पहले श्रवण किया था कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादि आवृतम। मतलब अन्याभिलाष, कर्म, ज्ञान, योग की चेष्टा, यही तो अनर्थ है, यही तो हृदय का मल है। इसी मल से निर्मल होना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ रूप गोस्वामी जी ने इसी बात को बताते हैं कि आनुकूल्येन कृष्णानुचरणम भक्तिरुत्तमा। जहां पर भगवत प्रसन्नता के अलावा, भगवत भक्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं है। ज्ञान की ले लो, कर्म की ले लो, योग की ले लो, तप की ले लो, किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं है, उससे सर्वथा विवर्जित है। और भक्ति के अर्थात भगवत अनुकूल्यता को स्वीकार करते हुए, आत्मा की
जो स्वाभाविक वृत्ति है भक्ति वो करता है, वास्तव में उसी को ही उत्तमा भक्ति कहा जाता है, उसी को ही शुद्ध भक्ति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया यही शुद्ध भक्ति के बिना, यही शुद्ध सत्वमय भक्ति के बिना हृदय में श्री कृष्ण का आविर्भाव होने वाला है ही नहीं। अन्याभिलाष क्या होता है ये? हमने गुरु जी से श्रवण किया है। क्या है अन्याभिलाष? कि जब तक मैं इस संसार में रहूंगा केवल मैं अपनी इंद्रियों को ही भोग करूंगा, संसार के भोग विलास में ही मैं प्रमत्त रहूंगा, सर्वथा चेष्टा करनी है। इस प्रकार की जो आशा है उसको अन्याभिलाष कहते हैं। कहते हैं ये जो अन्याभिलाष है, ये जो तृण है, ये जो कंकड़ है, ये बोलते हैं बड़े ही नुकीला है, बड़े ही कांटे युक्त है। अन्याभिलाष बोलते जो कांटा जितना अधिक बड़ा होता है, नुकीला होता है, वो उतना अधिक पैरों में प्रवेश करता है, वो उतना अधिक तकलीफ देता है। जिसके हृदय में जितना अधिक अन्याभिलाष है वो व्यक्ति भी भगवत भक्ति से उतना ही अधिक दूर है। इसलिए यही कांटे युक्त तृण के समान जो अन्याभिलाष है, ये शुद्ध जीव की सुकोमल वृत्ति, वो क्या है? भक्ति, केवल भक्ति उसको बड़े सहज में विद्ध कर देती है, उसको आक्रमण कर देती है, उसको विद्ध कर देती है। इसलिए कर्म की चेष्टा, लोग कहते हैं ना, अरे हम याग कर रहे, यज्ञ कर रहे, दान कर रहे, तपस्या कर रहे, स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, यही तो धर्म है। नहीं, इसको कर्म चेष्टा कहते हैं। दान करना, पुण्य करना, याग करना, यज्ञ करना, स्वर्ग आदि उच्च लोगों को प्राप्त करने के लिए जो सुख है, सुख भोग है, उसके प्रति इच्छा करना। बोलते ये जो इच्छा है यही धूल है। वो था कांटे युक्त तृण था वो, कौन सा? अन्याभिलाष। और ये जो कर्म का चेष्टा है ये धूला है। जैसे बवंडर उड़ता, देखा आपने? बवंडर जब उड़ता है क्या करता है? वो धूला के साथ में आसपास में जो मकान है उसको भी उड़ा, उसके घर को भी उड़ा के ले जाता है। अभी मैंने पीछे देखा था एक बवंडर, शायद वो विदेश का था। चारों तरफ पहाड़ है, बीच में गांव है। इतना बड़ा बवंडर था कि उस गांव के हर घर को उड़ा के ले गया ऊपर में, एक भी घर नहीं बचा। बोलते उसी प्रकार ये कर्म रूपी बवंडर यही वासना रूपी धूल के साथ मिल करके, कौन सी वासना? कि मैं स्वर्ग भोग करूंगा, उच्च लोगों की प्राप्ति करूंगा, दान करूंगा, तपस्या करूंगा, अमुक करूंगा, ढिमुक करूंगा। ये वासना रूपी धूल के द्वारा हमारे स्वच्छ, हमारे निर्मल हृदय रूपी दर्पण को भी ये ढक देता है। जब हृदय रूपी दर्पण ढक जाता है फिर तो भैया वहाँ क्या सत्य है क्या असत्य है कुछ पता नहीं चलता। नहीं बोल पाता कि उसमें उसका छवि दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो धुला से ग्रसित हो गया है। बोलते यही सद और असत कर्मों के जो वासनारूपी धूलिकण है, ये हरिविमुख जीवों के हृदय में छाप लगा करके उसको जन्म जन्मांतरों तक मलिन कर देता है। इसलिए ऐसे लोगों की जो कर्म की वासना है कभी समाप्त नहीं होता।
एक के बाद एक नया नया कर्म करने का, उनका नया नया बिजनेस करने का, नया नया ये करने का, वो करने का तरीका वे लोग ढूंढ लेते हैं। जो लोग हरिविमुख जन है वो लोग सोचते हैं अरे ठीक है, हम कर्मी है, हम कर्म करते हैं, कर्म का फल है, लेकिन हम कर्म ही ऐसे करेंगे कि उस कर्मों के द्वारा कर्मों के फल को ही हम काट देंगे। और करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, बस याग यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बोलते इसी कर्म करके हम कर्मों के फल को काट देंगे। लेकिन वे लोग मूर्ख है, वे संपूर्ण रूप से भ्रांत है कि कर्म के द्वारा कर्म के फल को जीव कभी काट नहीं सकता। अरे अगर घी डाल के आप आग को बुझाने जाओगे, आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? हैं? घी डालकर तो सोचोगे मैं आग को बुझा दूंगा, संभव है? वो तो और अधिक जलेगा। वैसे ही कर्म के द्वारा कर्म वासना को कभी नहीं दूर किया जा सकता है। कैसे दूर होगा? एकमात्र केवला भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा जीव की सभी प्रकार के अनंत जन्मों के, करोड़ों जन्मों के कर्म की वासना समाप्त हो जाता है और उसका हृदय निर्मल हो जाता है। और वही निर्मल हृदय सिंहासन में आकर के भगवान जगन्नाथ जी विश्राम करते हैं। तब जाके उस हृदय भगवान जगन्नाथ के विश्राम करने का स्थान बन पाता है। कर्म वासनाओं के इन तमाम चपेटों को लेकर के, भोग वासनाओं के तमाम चपेटों को लेकर के आप बोलोगे मैं भगवान को बिठा लिया मेरे हृदय में, हो ही नहीं सकता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराम। मतलब भक्त के हृदय में भगवान गोविंद बड़े आनंद से विश्राम करते हैं, आनंद से निवास करते हैं, उल्लास से निवास करते हैं। वो कांटे युक्त जो तृण है और ये जो धूल है, वासनारूपी धूल है, और क्या क्या था, कंकड़ था ना वहां पर गुंडीचा मंदिर में, हैं तृण, धूल, कंकड़ सब सफाई किया ना महाप्रभु जी ने। ये कंकड़ क्या है? बोलते निर्विशेष ज्ञान, योग, ये कंकड़ है। ये निर्विशेष ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा भगवान की सेवा होनी तो बड़ी दूर की बात है महाराज। बरम यही चेष्टाएं, निर्विशेष ज्ञान की चेष्टाएं, ये हरि को भगवान से कहते हैं। वो तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर में कोई कांटे चुभ रहा है। निर्विशेष ज्ञान का आहरण करने वाला व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि ये तो मेरे श्री अंग पे कांटे चुभा रहा है। नुकीले पत्थर के समान विद्ध करती है भगवान को ये निर्विशेष ज्ञान, ये योग। यद्यपि हम लोगों ने सुना है कि ये निर्विशेष ब्रह्म के अनुसंधान जो लोग करते हैं, उसके पहले अवस्था में वे लोग हरिनाम को गौण रूप से, मुख्य रूप से नहीं, गौण रूप से स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसे ही मुक्ति प्राप्त करने का या अपने आप को ब्रह्म अभिमान करने का अवस्था प्राप्त करते हैं, ऐसे ही वे लोग भगवान के अस्तित्व को ही खत्म कर देते हैं। कोई भगवान नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, इसी में ही पड़े रहते हैं। इसलिए भगवान ऐसे जो मुक्ति अभिमानी व्यक्ति है, ऐसे दुर्भागे लोगों को भगवान किनारा कर देते, अर्थात उनके हृदय में भगवत भक्ति कभी भी
आविर्भूत हो ही नहीं सकता है। अरे भगवान उस मंदिर में आराम से विराजमान करे, हृदय रूपी मंदिर में भगवान आराम से सुखपूर्वक विराजमान हो, आविर्भूत हो। इसी कारण से तो भगवान गौर सुंदर जी ने ये सब साफ किया। और तृण, धूल, कंकड़, ये सब प्रतिकूल वस्तुओं को भगवान ने उस मंदिर के प्रांगण से हटा दिया। एक भी धूलिकणा मंदिर के अंदर रहने नहीं दिया। वरम स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने हाथों से घिस घिस करके सफाई करके उसको बाहर फेंक दिया। ये तो श्रीमन महाप्रभु जी की वही तो की कृपा है कि वे देखो किस प्रकार शिक्षा देते हैं साधक को। यही है श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन का मुख्य तात्पर्य। हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के लीलामृत को श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग भी आधे रास्ते में रुके हुए हैं, जहाँ पर माता रोहिणी श्री कृष्ण के इस ब्रज के लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ ही किया है। लेकिन समय बड़ा बलवान है, समय किसी को अपेक्षा नहीं करता, और जो समय बीत गया वो समय भी दोबारा आने वाला नहीं है। गेलो जे दिवस नायासी बेयार एवे कृष्ण की उपाय। इसलिए भैया काल जैसे इस समय जल्दी जल्दी आ जाए अपेक्षा करते रहिए, और रोहिणी मैया के मुख से ब्रज के उस मधुराति मधुर लीलाओं को श्रवण करने के लिए आके जल्दी बैठ जाइए। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो नमः।